दर्शकों, एक कथा है जिसके अनुसार जब रावण छल से माता सीता को हर कर ले जाता है और श्री राम तथा लक्ष्मण वन में भटक रहे थे, तभी मार्ग में उन्हें आभूषण मिलते हैं जो माता सीता के थे। परंतु लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु, मैं इन आभूषणों को नहीं पहचानता, मैं तो केवल पैर के बिछुए को ही पहचानता हूं। वह श्री राम को बताते हैं वहां पर कि प्रभु, मैंने अपनी माता के दूसरे आभूषणों को देखने की चेष्टा नहीं की, आज तक केवल मां के चरणों को ही देखा है। जय महाकाल। प्रभु श्री राम के भी पूज्य भगवान शिव आपको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस की महत्ता बताने वाला हूं। मैं आपको श्री रामचरितमानस की उपयोगिता बताने वाला हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मानवीय जीवन का संपूर्ण संस्कार रामचरितमानस में निहित है। श्री रामचरितमानस का एक एक प्रसंग मानव जीवन के लिए उपयोगी और अनुकरणीय है। दर्शकों, श्री रामचरितमानस यानी कि रामायण में पारिवारिक जीवन का एक उच्च आदर्श प्रतिपादित है। रामायण में त्यागमय श्रेष्ठ जीवन है। राष्ट्र तथा लोक मर्यादा का पालन करना है, पिता की आज्ञा के लिए गृह त्याग करना है, राज के लिए भाई का त्याग करना है, वहां वन गमन करना है, धर्म और ऋषियों की रक्षा करना है, लोक कल्याण हेतु जीवन को दांव पर लगाना है, कर्तव्य यानी कि वचन पालन हेतु राज्य का त्याग करना है, जीवन के प्रत्येक हिस्से का श्रेष्ठ शिक्षण तथा कर्तव्य पालन की प्रेरणा श्री राम कथा यानी रामचरितमानस में जरूर मौजूद है। दर्शकों, प्रभु श्री राम अपने पिता राजा दशरथ की आज्ञा मानकर साम्राज्य छोड़कर वन में चले जाते हैं। सीता राजभवन का ऐश्वर्य त्याग कर पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए भयंकर अरण्य यानी कि वन में चली जाती है। लक्ष्मण भी भाई और भाभी की सेवा में राज सुख को त्याग कर उनके अनुगामी बन जाते हैं। दर्शकों, एक कथा है जिसके अनुसार जब रावण छल से माता सीता को हर कर ले जाता है और श्री राम तथा लक्ष्मण वन में भटक रहे थे, तभी मार्ग में उन्हें आभूषण मिलते हैं जो माता सीता के थे। परंतु लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु, मैं इन आभूषणों को नहीं पहचानता, मैं तो केवल पैर के बिछुए को ही पहचानता हूं। वह श्री राम को बताते हैं वहां पर कि प्रभु, मैंने अपनी माता के दूसरे आभूषणों को देखने की चेष्टा नहीं की, आज तक केवल मां के चरणों को ही देखा है। लक्ष्मण रूपी देवर जिस घर में रहेगा उस घर का बाल बाका भी नहीं हो सकता। सभी के दिलों में बैर नामक जगह पनपना बंद हो जाएगा, आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ जाएगा। दर्शकों, भरत राज सत्ता प्राप्त करने के बाद भी स्वयं को भाई के बिना अधूरा समझते हैं। त्याग पूर्वक राज करते हुए अपने भाई के लौटने की प्रतीक्षा करते हैं। बात माता की करें तो यहाँ कैकेयी एक आदर्श माता है। अपने पुत्र राम पर कैकेयी के द्वारा किए गए अन्याय को भूलकर वे कैकेयी के पुत्र भरत पर उतनी ही ममता रखती है जितने की अपने पुत्र राम पर। दर्शकों, हनुमान
एक आदर्श भक्त है। वे राम की सेवा के लिए अनुचर के समान सदैव तत्पर रहते हैं। शक्ति बाण से मूर्छित लक्ष्मण को उनकी सेवा के कारण ही प्राण दान प्राप्त होता है। इनके पावन चरित्र का स्मरण ही क्षुद्र स्वार्थों के कारण टूटते हमारे दाम्पत्य जीवन और परिवारों को बचा सकता है। रामायण हमें सही रास्ता पर ले जाने का संदेश देती है। यह हमें बखूबी सिखाती है कि माता पिता, पति पत्नी, भाई बंधु और राजा प्रजा के क्या कर्तव्य है। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। फिर से हम कभी समय मिला तो राम और रामायण पर जरूर बोलेंगे। जय महाकाल।